चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 5.2 का हमारा, ठीक। फंक्शन हम मान लेते हैं y है हमारा sin ax प्लस बी, एंड मैंने आपको बताया था यार अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल फंक्शन हमारे पास होते थे, sin x अगर हम डेरिवेटिव करते थे तो हमें क्या मिलता था यार, cos x मिलता था। बट यहाँ पर x होता था, क्या होता था यहाँ पर x, यहाँ x ना होकर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है ax प्लस b मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, ax प्लस b मिल रहा है। तो अब आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अगर x होता या t होता या y या फिर कुछ भी एक ही वेरिएबल होता तो हम सिंपली cos x कर देते या cos t कर देते। बट यार यहाँ पे ना ax प्लस b आपके साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ रखा है, इवन मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर ax प्लस b को आप t मान लो, थोड़ी देर के लिए आप ax प्लस b को क्या कर लो, t कंसिडर कर लो। इसको t कंसिडर करने के बाद क्या हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा आपका, साइन t के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, साइन t। अब ये इसी फॉर्म में आ गया, मैचेबल है। अब आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपसे बोला इसको डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल x है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b है, तो आप y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसको भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलेगा यार, dy बाई dx मिल जाएगा। यहाँ साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। फिर मैंने कहा था जो वेरिएबल होता है उसका भी आप डेरिवेटिव कर दो, दैट विल बी dt बाई dx। अब आपका एक्चुअल में क्या है, t क्या है, t है ax प्लस b, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हो, t की जगह आपने क्या लिख दिया, ax प्लस b लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे t की जगह ax प्लस b। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ax प्लस b, इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। भाई ax का डेरिवेटिव क्या होगा, हम a को छोड़कर, मैंने बोला था a इंटू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a को छोड़ दो, a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 से a को मल्टीप्लाई करो, a विल बी द आंसर। प्लस b का डेरिवेटिव, b एक कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा जी, इट विल बी a आ रहा है प्लस 0, तो a आप आगे ले आओ, ये हो जाएगा a cos ax प्लस b। बात समझ में आती है। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट वे में भी करके दिखाता हूँ, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, जैसे मुझे दिया हुआ है y इक्वल्स टू, अब कुछ चीजें मैंने आपसे कहा था ना आपको दिमाग में भी करनी है, पहले तो हमने सीखना ऐसे ही है एक एक स्टेप करके, बट फिर हमने एक बार अपने दिमाग से करना है, साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली dy बाई dx आपने लिखा, फिर इन योर माइंड आपने इसको थोड़ी देर के लिए t मान लिया। क्या मान लिया, t। साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, तो cos t लिखोगे बट t नहीं लिखोगे, t तो आपने माना था ना, एक अलग से वेरिएबल लाए थे, t तो इसके बराबर है, तो इट विल बी cos ax प्लस b इनटू, अब ax प्लस b का आप अपने माइंड में कर लो, डेरिवेटिव निकालो, दैट विल बी कितना, a। तो बस ये आंसर आ गया। तो ये चीज और ये चीज बराबर है, यहाँ इतने स्टेप्स लग रहे हैं, दो स्टेप में आंसर आ रहा है, ठीक है। आपको करना फाइनली ऐसे है बाद में, अभी तो फिलहाल आप ऐसे करोगे कि स्टेप करके, अभी सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। बट एक बार निकालने के बाद आंसर कोशिश करो कि डायरेक्ट निकालने की भी कोशिश करने की, आपको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। कॉपी करना है क्या, हो गया, डन है सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। अभी तक आपके जो फंक्शन आ रहे थे, कंपोजिट फंक्शन दो ही मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे आपको, दो। साइन के अंदर ax प्लस b आ गया, या इससे पहले वाले जो हमने दो क्वेश्चंस करे, यहां पर आप देखो आपको ना तीन फंक्शंस मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं आपके, तीन फंक्शंस को हम यहाँ कंपोज कर रहे हैं। आप देखो एक फंक्शन आपका fx है, दैट इज sec x, फिर दूसरा फंक्शन आपका gx है, दैट इज tan x, फिर आपका एक और फंक्शन है hx, दैट इज रूट x। मतलब आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं कि फंक्शन बना कैसे आपका। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ है, पहले बना है आपका गॉफ, क्या बना है आपका, गॉ नॉट गॉफ, g ऑफ hx आप इसे बोल सकते हो। देखो ना, इस hx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, रूट x। ये है gx फंक्शन, x जहां पर है वहां का डाल दो, ऐसे बना तुम्हारा tan रूट x बना। अब इस tan रूट x को उठा के तुम कहां डालोगे, यहां, तो ये तुम्हारा बनेगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ये ठीक है, दैट विल बी f ऑफ g ऑफ hx, ठीक है। इसकी जगह आप क्या डालोगे, गॉ फंक्शन क्या आता है, ये तो था tan रूट x, यहां पे लिख दोगे तुम tan रूट x, ये लिखोगे। अभी tan रूट x कहां जाएगा, यहां पे इस x की जगह sec
tan रूट एक्स। तो कितने आपके फंक्शन लिए आपने? 3। कितने लिए? 3। तो यही चेन रूल है भाई। यहां पे 2 ही थे, 2 फंक्शन था। एक फंक्शन आपका क्या था? ax प्लस बी था, अगर मैं बोलूं gx। दूसरा fx फंक्शन क्या था? sin x। यहां केवल 2 फंक्शन को कंपोज करा था, ठीक है, मतलब 2 फंक्शन से हमने एक नया फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो fog x बना आपका फंक्शन, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, 3 फंक्शन ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 3। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव निकालने के बाद एक वेरिएबल लिया था ना t, उससे अपना काम बन गया था। यहां पर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 2। अभी देखोगे आप क्वेश्चन में अपने आप इसको। चलो फिलहाल के लिए मैं अपना जो ये क्वेश्चन है फोर्थ, दैट इज y के बराबर ले लेता हूं इसको, sec tan रूट एक्स। भाई मुझे तो डेरिवेटिव किसका पता है? sec x का पता है। किसका डेरिवेटिव पता है हमें? भाई sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, sec x इंटू tan x होता है बेटा, याद करो। ये तो 11th वाली बातें हैं, याद रहनी चाहिए। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। अब यार आप क्या करो, आप मान लो tan रूट x को t, बिकॉज आपको sec t का डेरिवेटिव पता होगा। tan रूट x को आपने t मान लिया, तो y किसके बराबर हो जाएगा? sec t के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही थी? अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? y का डेरिवेटिव dy बाई dx। बेटा sec t का क्या हो जाएगा? इट विल बी sec t tan t इंटू dt बाय dx, यही होगा। अच्छा, अब इसको आपने लिखा dy बाई dx। t की जगह क्या लिखूंगा मैं? वापस से tan रूट x लिखूंगा, या फिर ऐसा करो बाद में लिखेंगे, अभी फिर लेंदी सा हो जाएगा लिखने बार बार। फाइनली हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे tan t। इस t की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? tan रूट x अपॉन dx। बट अब भी आप क्या tan रूट x का डेरिवेटिव जानते हो? आप तो tan x का डेरिवेटिव जानते हो। किसका जानते हो? ये रूट x प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब आप क्या कर लो, लेट कर लो। आप लेट कर लो भाई, रूट x को क्या मान लो? u मान लिया। क्या मान लिया आपने? रूट x को u मान लिया। बात समझ में आती है? आप रूट x को u मान रहे हो, तो आपके पास निकल के क्या चीज आने वाली है? देखो, ये dy बाई dx sec t इंटू tan t। देखो मैं फाइनली t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, tan u लिख दे रहा हूं। रूट x को मैंने क्या मान लिया? u मान लिया। क्लियर हो रही जी बात? किसी को डाउट इसमें? आयुष जी समझ में आ रहा है? आपने करा, आपने रूट x को क्या मान लिया? u मान लिया। क्यों? tan रूट x का डेरिवेटिव तो आप जानते नहीं हो। तो अब क्या होगा जी? dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? sec t इंटू tan t। अब tan u का, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, दैट विल बी sec स्क्वायर u। फिर वापस से u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। पर u किसको माना था तुमने? एक चेन सी बन रही है ना, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। तो u को आपने माना था रूट x। तो dy बाई dx बराबर sec t इंटू tan t। अच्छा, u को क्या माना था तुमने? रूट x, तो रूट x लिख दो चलो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। और रूट x का डेरिवेटिव मैंने कहा था भाई लर्न कर लो, इट विल बी 1/2 रूट x। ये काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। लर्न कर लोगे बढ़िया रहेगा ना, जल्दी हो जाएंगी चीजें। मैंने कल निकाल के भी बताया था रूट x का डेरिवेटिव कैसे आता है, 1/2 रूट x से आता है। वो अपना जो फॉर्मूला ना प्यारा सा, x की पावर n, उसी से निकालते हैं। उसी से हम इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं। रूट x का मतलब x की पावर 1/2 आएगा यही। तो लर्न कर लो, ठीक है, सीधा सीधा। आपको ऐसे तो ना स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखाना। अब क्या होगा जी? अब आप जहां जहां t है उसकी वैल्यू बदल दो, tan रूट x लिख दो, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। फाइनली आपका आंसर इट विल बी sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, तो वही रहेगा। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, खत्म। ये अपना आंसर है फाइनल। तो ये आंसर आया था हमारा। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। ये हमारा क्या है? y बराबर sec tan रूट x है ना इतना। तो अब आप क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो अपने माइंड पे? t मान लिया। t मान लिया तो sec t का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी sec x, दैट इज sec tan रूट x इंटू फिर tan
tan रूट एक्स हो गया। फिर आप किसका डेरिवेटिव करोगे? tan रूट एक्स। आप इसको ऐसे लिख लोगे, इसको लिख सकते हो ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स। इसको t माना था ना, आपने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको तो ऐसे रहने दो, sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अब आप tan रूट एक्स का कर रहे हो तो रूट एक्स को अपने दिमाग में क्या मानो? t मान लिया। रूट एक्स को आपने अपने दिमाग में क्या मान लिया? t मान लिया। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्या होता है? इट विल बी sec स्क्वायर रूट एक्स। कोई बच्चा यहाँ ये दिमाग मत लगाना भैया स्क्वायर है तो रूट एक्स है तो x हो जाएगा। ये स्क्वायर इस पूरी किस पे है? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sec रूट एक्स, इस पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। याद होगा आप लोग को, 10th क्लास में बताई गई थी, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। कहीं एक्स का एंगल का स्क्वायर मत कर देना कहीं। तो ये हो गया। फिर आप रूट एक्स का भी तो करोगे। किसका करोगे? रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। 2 स्टेप। क्लियर है बात? तो अभी ये धीरे धीरे आएगा जब आप अभी करना स्टार्ट करोगे ना डेरिवेटिव। जितना मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, तभी बोल रहा हूँ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, तभी इस चीज पे आप आ पाओगे। और 5th क्वेश्चन पे आते हैं यार, इसे मिटा दो ना, हाँ ठीक है। चलो 5th पे आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या आपका? साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है आपकी? सबसे पहले तो आप देखो, फंक्शन अपॉन फंक्शन जब आ जाता है, फंक्शन को हम फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं और उसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसका क्या निकालना चाह रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस हम लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। क्या लगाते हैं? याद आ रहा है ना, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है? u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसको लिख देते हैं कुछ इसी तरीके से। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इट विल बी साइन ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव डैश लगा दिया इसके ऊपर यार हमने, इनटू डिनोमिनेटर cos cx प्लस डी माइनस साइन। फिर आप क्या लिखोगे यार? जो ऊपर न्यूमरेटर था उसको ऐसे ही लिख दिया आपने, साइन ax प्लस बी। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? cos cx प्लस डी। पर अब इसका क्या निकलेगा? डेरिवेटिव, और किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? cos cx प्लस डी के होल स्क्वायर से। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा जी, आप देखो सबसे पहले आपके दिमाग में ना पहले वाले क्वेश्चन चलने चाहिए जो हमने इनिशियली करे थे। जैसे आज हमने इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करा था ना, साइन एक्स प्लस बी, तो वो डायरेक्ट वाली फॉर्म बताई थी ना तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे वही फॉर्म हम लगाने वाले हैं। अब आपने क्या करा यार, आप साइन एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए इसको टी माना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस ax प्लस बी। फिर उसके बाद ax प्लस बी को, इसको तो t माना था ना तुमने, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? a होगा। क्या होगा? a। तो a इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू कॉस cx प्लस डी, फाइन, माइनस साइन x प्लस बी को आप एज इट इज लिख दोगे, उसको कुछ कर नहीं सकते। इसका डेरिवेटिव निकालना है माइनस कॉस cx प्लस डी का, तो कॉस cx प्लस डी है। इसका डेरिवेटिव जब आप निकाल रहे हैं तो कॉस t मान लो, कॉस t का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन टी, माइनस साइन टी होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, टी को तो आपने सी एक्स प्लस डी माना था, फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब ब्रैकेट में लिख लो ऐसा, ठीक है। ये कैसा है? यहां क्यों नहीं आएगा? अरे सर ये साइन, इसको टी माना ना, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है, तो कॉस टी क्या होगा? कॉस एक्स प्लस बी तो होगा। इसको आप टी मानोगे, साइन टी का कॉस टी होता है, टी की जगह वापस से एक्स प्लस बी तो लिखेगा, बाकी ये तो डिनोमिनेटर वाला ही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यार? ए हो जाएगा। बात समझ में आई तरुण जी आपको?
हाँ, फिर नीचे क्या हो जाएगा जी आपका, इट विल बी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस। इसी फॉर्म में है आंसर, कुछ चेंजेस है एक बार चेक करिएगा प्लीज। चेंजेस है तो ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर देते हैं दोनों टर्म्स के नीचे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसको a cos ax प्लस बी इंटू cos cx प्लस डी, नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, माइनस, अच्छा माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये c बाहर मतलब बाद में था, इसको पहले लिख लो, c साइन ax प्लस बी एंड फिर साइन cx प्लस डी। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर cx प्लस डी है यार। ठीक है, अब फाइनल इसका आंसर थोड़ा सा इसको हाँ साइज छोटा करते हैं ना, दिख रहा है ना, हो जाएगा बस इसी में ही सोल्यूशन आपका। cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, एक ही है, चला गया। ये सेक की फॉर्म में आंसर है, cos की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में, तो ये 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा, सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो आप इसे लिखोगे a cos ax प्लस बी, फिर 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, फाइन। प्लस अब देखो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, साइन सी एक्स प्लस डी है, तो एक बार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इट इज tan थीटा, बेसिक है अपना 10th स्टैंडर्ड का ही है, 11th में भी पढ़ा था आपने। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो साइन अपॉन कॉस, एक तो पहले तुम ये लिख लो c साइन ax प्लस बी लिख लिया आपने, यही वाली चीज लिख ली, फिर साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा यार tan cx प्लस डी, फिर एक और कॉस बचेगा ना नीचे, एक कॉस तो साइन के नीचे लगा लिया हमने, एक कॉस बचेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या है y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, यहां पे पहले तो देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, तो क्या लगने वाला है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं u और v, उनका आप डेरिवेटिव निकालते हो, पहले का डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले से, प्लस पहले वाले को एज इट इज लिखो और दूसरे वाले से उसको मल्टीप्लाई करो उसके डेरिवेटिव से। ठीक है, ये आप लोग करते हो, वहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है, और नीचे इवन स्क्वायर भी आता है डिनोमिनेटर का फंक्शन जो होता है नीचे। अब यहां पर क्या है यार आपका y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो ये आप u मान लीजिए, उसको मान लीजिए v मान लीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, फिर क्या करोगे आप कॉस एक्स क्यूब को ऐसे ही रहने दिया जाए, फिर जो दूसरा फंक्शन था तुम्हारा साइन, इसको ऐसे लिख लो साइन एक्स की पावर 5 इस पूरे की पावर 2 कर दो, इसका क्या कर रहे हो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसका क्या निकाल रहे हो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, अच्छा यहां पर जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे, ये कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब है, एंगल का क्यूब हो रहा है, किसका क्यूब हो रहा है, तो अगर आप इस एक्स क्यूब को टी ले लो, इस एक्स क्यूब को क्या ले लो टी ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन टी होता है, माइनस का साइन टी होता है, ध्यान से देखना इसको, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन टी, लिखूं एक्स क्यूब लिखूं सीधा, बात अब समझ में आ रही है, पकड़ ले रहे हो ना आप सब लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब, फिर आप डेरिवेटिव निकालोगे किसका एक्स क्यूब का निकालोगे, किसका निकालोगे अगेन, इसको तुमने टी माना था ना, क्लियर, इनटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यूब। अब यहां पर ध्यान से देखो,
यहां पर क्या है, साइन x की पावर 5 की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है आपका, एक जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन उसकी तरह एक्ट कर रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे ही तो होगा, x की पावर n, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता था, n x n माइनस 1। फिलहाल पॉलिनोमियल तो नहीं बोलूंगा बिकॉज n फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पे चलती बात है, बट फिलहाल कुछ इसी फॉर्म में, x की पावर n वाली फॉर्म में ही तो है, ये वेरिएबल ही तो है, इसकी पावर n ही तो जा रही है, तो इसको तुम क्या मान लो, t मान लो। क्या मान लो इसको, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है। क्या होता है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू, फिर अब इसका मानोगे ना, तुमने पूरे को t माना था, अब आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, साइन x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, dy बाई dx बराबर, बेटा x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। कितना होता है, तो वो 3x स्क्वायर इनसे पहले लगा दो, 3x स्क्वायर आपने इनसे पहले लगा दिया, माइनस का भी है साइन, साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये हो गया। प्लस ये 2 पहले ले आओ, 2 कॉस x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5। अब ध्यान से देखो, साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है। भाई मुझे तो साइन x का डेरिवेटिव पता है, किसका पता है, मुझे तो साइन x का डेरिवेटिव पता है, और तुम्हें भी पता ही होगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो भाई ये x की पावर 5 आ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया, तो x की पावर 5 को क्या मान लो दिमाग में, t मान लिया। क्या मान लिया, t मान लिया। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। क्या होता है, cos t होगा, इसको t मानेगा ना बेटा इस पूरे को, तो cos t होगा। जहां समझ में नहीं है बता देना, मैं फिर और सिंप्लीफाई कर दूंगा, अलग से करके दिखा दूंगा। ये हो जाएगा cos t, दैट इज cos x की पावर 5। अब वापस से तू x की पावर 5 जिसको तूने t माना था, इसका डेरिवेटिव निकालेगा लास्ट, ठीक है। तो dy बाई dx माइनस का 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। तो क्या आएगा तेरे पास, 2 इंटू 5 x की पावर 4 इंटू, एक बार प्लीज आप लोग आंसर देख लेना, कुछ कॉमन लेके रखा हुआ है या फिर ऐसे ही रख दिया फाइनल आंसर। हाँ, इसमें से कुछ बाहर निकाला है ब्रैकेट में, आंसर चेक करेंगे, पीछे नहीं निकाला आज। अच्छा, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, तो हम इसको यहां लिख देते हैं, 2 5 से क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 x की पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू cos x रेज टू द पावर 5 प्लस सॉरी माइनस, ये वाली टर्म हमने बाद में लिख दी है और कुछ नहीं करा, 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये आपका dy बाई dx है, ठीक। हाँ, ये साइन x की पावर 5, साइन x की पावर 5 आ जाएगा कॉमन एक तो, ठीक है, बस वही आएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा, दो चीजें कॉमन आएंगी, ठीक है। अब ये 7th और 8th ये नहीं बताया तेरे से, चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं फिर हम। ये है हमारे पास y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि ये कंपोजिट फंक्शन बन कैसे रहे, आपको पहले ये जानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ फंक्शन है क्या आपका, एक्चुअली यहाँ पे भी फिर से 3 फंक्शन है। एक है आपका fx रूट x है, gx है, cot x, hx है, x स्क्वायर। तो सबसे पहला फंक्शन ना तेरा ये बन रहा है g ऑफ h, ठीक है, ये बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है तेरा cot x स्क्वायर, ठीक है। फिर तेरा बनता है f ऑफ g ऑफ h, ये बनता है तेरा अंडर रूट, इस पूरे को उठा के तूने यहां रख दिया, cot x स्क्वायर बना। तो इसका मतलब अब आप t किसको लेने वाले हो, जो ये अंदर वाला चीज है इसको t लेते हैं, बस फाइनल फंक्शन तो मेरा ऊपर वाला है ना, रूट x ही है ना, तो इसके अंदर वाली चीज को आप t लोगे। और इसको ऐसे भी समझो कि यार ये क्या है, ये पूरा पूरा वेरिएबल है ना, ये पूरा वेरिएबल है, मान लो t मान लेता हूं इसको मैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो आपने लेट क्या कर लेना है यहाँ पे यार, आपने लेट करना है
कॉट एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। क्या मान लेना है, टी। तो y किसके बराबर आ जाएगा, 2 रूट टी के। किसके बराबर आएगा, 2 रूट टी के। फिर आपको बताया गया था भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब यहां मेहनत नहीं करनी यार, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इतना सीधा लर्न कर लो, आपका कैलकुलेशन इजी भी हो जाता है, फास्ट भी होती है। तो y क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 रूट टी। इस 2 से ये 2 गया, ठीक। फिर क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x t को। अब t को करेंगे ना वापस से x के रिस्पेक्ट में। t क्या है आपका, t क्या है आपका cot x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/√t। अभी ऐसे रहने दो, बाद में लिख लेंगे हम इसको। t की जगह आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ cot x स्क्वायर। यहां पे तो मैं यार डायरेक्ट कर सकता हूं ना, cot t मान ले इसको थोड़ी देर के लिए, क्या मान ले, क्या कंसिडर कर, cot t। तो dy बाई डी एक्स तेरा क्या हो जाएगा, देख ध्यान से, रूट टी। टी की जगह क्या लिखेगा तू, cot x स्क्वायर इंटू cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव। सबसे पहले तू cot x का डेरिवेटिव बता, माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। तो cot x स्क्वायर को t मान, x स्क्वायर को क्या मानेगा तू, t। x स्क्वायर को तूने क्या माना, t माना। तो cot t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, बट था क्या, x स्क्वायर था। क्या था आपका, x स्क्वायर था ना, cosec स्क्वायर t होता, बट t क्या था, x स्क्वायर था, तो आपने वो लिख दिया। फिर तू x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेगा, किसका करेगा, वो क्या होता है 2x इंटू 2x। ये स्टेप समझ में आया, ये लिखूं अलग से, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ लगा रहे हैं, बात समझ में आ रही है सर आपको? इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना क्या होता है ना, आप लोग उसको माइनस 2 टर्म में कन्वर्ट कर देते हो, ऐसा नहीं। अब आपके पास फाइनली जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा 2x से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको पहले, माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट। एक बार बेटा आंसर पीछे से चेक करिए, कुछ अलग है, चलो हम मैच कराते हैं इसको पीछे से। कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे। अच्छा साइन की टर्म में, आंसर किस टर्म में दे रखा है इन्होंने, साइन की टर्म में दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम cot x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको मैंने लिखा माइनस का 2x, और इस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी मैं क्या लिख देता हूँ, साइन की टर्म में लिख देता हूँ। किसके टर्म में लिखते हैं, साइन। अच्छा ये आपने यहां तक भी निकाल के अगर छोड़ दिया अपनी कॉपी में, अगर पीछे आंसर नहीं दिए होते तो चलता, ठीक है, बट एग्जाम में भी इतने में चल जाता आपका, ठीक है। बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता, वहां पे ऑप्शन में ये ना होता और वो होता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2x तो ऐसे रहेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 या साइन एक्स क्या होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है भाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स स्क्वायर की पावर, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, इनटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये भी कह सकते हो, आप इस चीज को आप ऐसा करो यहीं पे ही ना, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लो, तो थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन
कमी हो जाएगी। आप कॉट एक्स स्क्वायर को लिख रहे हो आप कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पावर 1/2 लिख लीजिए। अब यहाँ बेस सेम है, सॉरी बेस सेम है और पावर दोनों की ये 2 है और ये 1/2, बट ये दोनों क्या डिवीजन में, किसमें आपका, ये पढ़े थे ना प्रीवियस क्लास में, a अपॉन बी है, सॉरी a अपॉन a की पावर m और a की पावर n है। बेस सेम होता है तो और डिवीजन में होते हैं दो नंबर्स आपके, ठीक है, एक्सपोनेंट्स, तो उनके जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस हो जाती है। बेस सेम है ना a और a, तो m माइनस n हो जाएगा आपका। तो सेम चीज यहाँ पे लिखने वाली है, ये 2 है, यहाँ नीचे था तो ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा? cos x स्क्वायर की पावर 1/2 रहेगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब 2 माइनस 1/2 कर लेते हैं, ये होगा dy/dx, ठीक है, माइनस का 2x अपॉन 2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/2। इतनी बात समझ में आती है? अब आंसर ना, आंसर में मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आंसर में है कुछ इस तरीके से चीज है, साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर पता है क्या, साइन 2x स्क्वायर है। तो ये दिखते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज खटकनी चाहिए कि भाई ये साइन का एंगल, अभी तक सारे एंगल एक्स स्क्वायर पे चल रहे थे, जस्ट यहां पर आंसर में जो एंगल वो डबल हो गया। आंसर में एंगल क्या हो गया? डबल हो गया। तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? यार ये वाली एंटी लग रही होगी पक्का, साइन 2 थीटा वाली। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, होता नहीं होता? अब यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर 1/2 है ना आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इस 3/2 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? ध्यान से देखना, आप इसको ब्रेक कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, माइनस 2x अपॉन, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं यार, आपका साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कॉस, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यार हमारा कहीं कोई 2 बच रहा है क्या? क्योंकि दे हैव 2√2x, 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा, √2 से करोगे आप। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? √2 से करोगे। देखो ना, उसकी पावर भी 1/2 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। हाय हाय, इतनी खिचपिच। इसे मिटा दें यहाँ पे साइन, सारी चीजें इसको हटा देते हैं, इसका कोई नहीं आएगा, टेंशन मत, बट फिर भी अपनी स्किल्स तो दिखानी है ना। तो ठीक है, अब यार इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको छोटू कर लेते हैं। आपने क्या करा? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया? √2 से। किससे कर लिया? √2 से ऊपर और √2 से नीचे आप मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा तेरा यार माइनस का 2√2 x, नीचे क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर सिंपल, यहां हो जाएगा अंडर रूट, ये देखो ना, ये भी √2 ये भी √2, ये सारा का सारा क्या बताना चाह रहा है? रूट में ही चीज है। तो √2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2√2x साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन
2x। अगर मैं इसे साइन अपॉन कॉस लेते हैं, हम इसे कॉस अपॉन साइन, इसको कोसेक ही रहने देते, तो भी सही है। ठीक है, कॉपी कर लो। कहीं डाउट है तो पूछो। देखो हमने क्या करा, मैं बता दे रहा हूँ एक और बार आपको, ध्यान सुनो। dy बाई डी एक्स ये था हमारा, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करा हमने, यहाँ से करा, सॉरी। y ये था हमारा, इसको मैंने t मान लिया, जो अंदर है cot x स्क्वायर, इसको t माना। तो t मानने के बाद आपका इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2√t का 1/2√t होगा, √t का 1/2√t होगा, 2 से 2 कैंसिल। फिर आप t का करते हो, t एक्चुअल में आपका cot x स्क्वायर है। तो cot x स्क्वायर का मैंने बोला था, इसको आप t मान लो थोड़ी देर के लिए, कंसिडर इट एज t। तो cot t का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर t होता है, t तो x स्क्वायर है वो लिख दिया, इनटू फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। यहाँ तक आपने कहानी पहुंचाई अपनी, बट तुम्हारा आंसर लिख रखा है इस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, सब कुछ किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। तो मैं कहा ठीक है, कोसेक को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में कर लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा सबसे पहले, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद क्या होगा, इस cot x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, cos अपॉन साइन, रूट है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। ये पावर इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी, देखो अंदर बेस सेम है दोनों, sin x स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है, ये है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ये एंटी लग रही है, a की पावर m अपॉन b की सॉरी a की पावर n, ये बराबर होती है a की पावर m माइनस n के, ये वाली एंटी हम लगा रहे हैं एक्सपोनेंट्स की। ये ऊपर चला जाएगा, 2 से यहाँ पे 1/2 थी पावर, माइनस करी, 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3/2 को तूने ब्रेक करा किसमें, 1 प्लस 1/2 में, इसको जोड़ेगा वापस से 3/2 आ जाएगा। क्यों ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज आगे cos x स्क्वायर 1/2 है, मुझे इस cos को हटाना है। cos कैसे हटता है, वी हैव अ फॉर्मूला दैट अगर मैं sin थीटा cos थीटा दोनों के एंगल सेम और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किसके बराबर होता है, सीधा सीधा sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो मेरे दिमाग में ये क्लिक कर गया, cos x स्क्वायर, यहाँ पे भी sin x स्क्वायर है, दोनों की पावर 1/2 आ जाए तो मजा हो जाए। बट ये क्या, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तो मैंने क्या करा, इसलिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा। क्यों, ये भी रूट sin x स्क्वायर है, ये भी रूट cos x स्क्वायर है, √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तीनों नंबर किसके अंदर आ जाएंगे आपके, रूट के अंदर आ गए ना, आपने पढ़ा था ना, a की पावर x इंटू बी की पावर x किसके बराबर होगा, a इंटू बी इस पूरे की पावर x के बराबर होता है। यहाँ देखो ना, सबकी पावर 1/2 है, तो इसलिए सारे के सारे रूट के अंदर आ गए। फिर उसका सिंबल आपने 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, वो एंटी लगा दी, गेट द आंसर, ठीक है। 8 क्वेश्चन करते हैं, चलो। y बराबर किसके, cos √x के, तो अगेन इसको t मानोगे, cos t, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस का साइन √x, माइनस का साइन √x, फिर √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो आंसर क्या यही है क्या, हाँ, तो इसमें क्या नहीं आ रहा था बेटा, अच्छा चलो कोई नहीं। ये लास्ट ही क्वेश्चन था, 9 10 तो कर चुके हैं हम लोग।